पर्यावरण का पहला पाठ पर्यावरण को जाने। कितने बच्चे जानते हैं पर्यावरण का क्या अर्थ होता है? बताओ हमें पता। घिरा हुआ क्या? हम मान के चले हम हैं या तू भी है, तेरे पास क्या घिरा हुआ है चारों तरफ? नाम बता। क्या नाम है पर्यावरण? क्या क्या चीजें घिरी हुई है? अभी इस समय कमरे में क्या है तेरे पास? कमरे में चारों तरफ क्या है? दीवार और कुर्सियाँ, ये बच्चे, पेड़ पौधे, हवा है, खेत। यानी हमारे चारों ओर जो भी पाया जा रहा है वो सभी क्या है? पर्यावरण है। और मान दूसरे व्यक्ति के बराबर पाया जा रहा है तो वो पर्यावरण होगा या नहीं होगा? वो भी होगा। ये तो अपने लिए बोला कि हमारे चारों तरफ, ये किसके लिए आया है? हमारे लिए आया है। हमारे चारों ओर जो भी चीजें मौजूद हैं वो सभी क्या हैं? पर्यावरण। चाहे उसमें मनुष्य हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, पेड़ पौधे हो, मिट्टी हो, जल हो, हवा हो, कुर्सी हो, मकान हो, गांव हो या शहर हो, कुछ भी हो, वो सब क्या है? पर्यावरण है। समझ में आएगा? यस सर। उसके बाद पर्यावरण की हम बात करें, फिर पर्यावरण को दो भागों में बांट दिया गया। एक उस भाग में प्राकृतिक में, दूसरा मानवीय। जब पर्यावरण को हम देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि कुछ चीजें तो प्रकृति ने अपने आप बनाई है, कुछ चीजें मनुष्य ने बनाई है। तो जो अपने आप बनी है यानी जो भगवान ने बनाई है, ईश्वर ने बनाई है, उनको हम प्राकृतिक पर्यावरण में रखेंगे और जो मनुष्य ने बनाई है वो मानवीय में रखेंगे। तो जैसे बताओ मानव ने कौन कौन चीजें बनाई है? उदाहरण बताओ। खिड़की ईश्वर ने, प्रकृति ने क्या बनाया? सूर्य ने आपको बनाया। जो नहीं बनाया सूर्य भी है। तो यानी प्राकृतिक पर्यावरण की बात करें तो प्राकृतिक पर्यावरण सारे पेड़ पौधे, जमीन, हवा, जल, सूर्य, बादल, आकाश, जो कुछ दिख रहा है, जो ईश्वर ने बनाया, जो मानव ने बनाया ही नहीं है, वो सब प्राकृतिक पर्यावरण में आ जाता है। और मानव में हमने जो कुछ भी बनाया है अपने जीवन जीने के लिए, चाहे वो कपड़े हो, जूते हो, चप्पल हो, पेन पेंसिल हो, बर्तन हो, मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, कुछ भी, यानी पंखा हो, लाइट हो, बल्ब हो, जो कुछ है वो हमने बनाया है, वो सब किसमें आ जाएगा? प्राकृतिक पर्यावरण की बात करें तो इनको फिर दो भागों में बांटा गया। पहला है जैविक पर्यावरण, जैविक उसको बोला गया जिसमें जीवन है, जान है, ऐसी चीजें जिनमें जान है, सांस लेती हैं, जिंदा हैं, उनको जैविक में रखा गया। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो निर्जीव में सांस नहीं लेती हैं। जैसे इसकी बात करें, कुर्सी सांस ले रही है तो इसमें आ जाएगी अजैविक में। और जैविक में कौन आ जाएंगे? सांस ले रहे हैं, सभी लोग हैं और सारे पेड़ पौधे हैं। इसीलिए जैविक को भी दो भागों में बांटा गया। एक बांटा गया पादप और एक बांटा गया जंतु। पादप में सारे पेड़ पौधे, क्योंकि पादप का मतलब होता है, पाद की हम बात करें खाली तो इसका मतलब होता है पैर। क्या होता है? पैर संस्कृत में। तो पादप को इसलिए बोला गया है कि पैर तो हैं पौधों के, लेकिन कहाँ रहते हैं? जमीन में। तो ये पादप को अलग कर दिया गया। और जंतुओं के पैर कैसे हैं? चलने के काम आते हैं। चलते नहीं चलते? छोटी चींटी को ले लीजिए, हाथी को ले लीजिए, हमको ले लीजिए, सभी जो है जंतु चलते हैं। तो एक जगह स्थिर नहीं है तो वहीं खड़े रह गए। तो इसलिए जैविक को भी दो भागों में बांटा गया, पादप और जंतु। तो इसकी बात करें अजैविक की। अजैविक का हमने बताया जिसमें कोई जीवन सांस नहीं लेते। तो पहली बात करें जमीन की। जमीन को क्या बोला गया? जहाँ पानी पाया जाता है, जहाँ हवा है, ये तीनों ऐसी हैं कि जिनमें सांस जान नहीं है। जीवन तो है लेकिन जान नहीं है। अब बात करें मानवीय की। मानवीयों को फिर दो भागों में बांटा गया। पहला भौतिक पर्यावरण, दूसरा सांस्कृतिक पर्यावरण। तो भौतिक पर्यावरण में ये रखा गया कि जो हमको जैसा दिखाई दे रहा है, जैसे मान लीजिए ये स्कूल हमको जैसा दिखाई दे रहा है, हमारा घर जैसा दिखाई दे रहा है, हमारा जो गाँव दिखाई दे रहा है, शहर दिखाई दे रहा है, सड़क दिखाई दे रही है, जो चीज हमें देखने में दिख रही है वो सब आ जाएगी भौतिक पर्यावरण। ठीक है ना? जैसे
खेल कूद जो कुछ भी मनाते हैं वो सब सांस्कृतिक में आ जाएगा। जैसे होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, ये सब किस में आ जाएंगे? संस्कृत में। बच्चे का नाम रखना भी है ना, बच्चे का नाम रखा जाता है संस्कृत में आ जाएगा। शादी होना भी किसमें आ जाएगा? संस्कृत में हो जाए। आदमी जब मर जाता है तब उनके संस्कार होते हैं, हिंदुओं में भी होते हैं और मुस्लिम में भी होते हैं। वो संस्कार भी किसमें आ जाएंगे? सांस्कृतिक कार्यक्रम में। मेले वेले भी लगते हैं, ये सब किसमें आते हैं? सांस्कृतिक कार्यक्रम। समझ में आया? बंद